जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन बैंक का कुछ सोल्यूशन रहेगा, अपने से कुछ नया नया और अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा। ठीक ना, देखिएगा, बढ़िया समझिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के दो विधि होती है, एक बीजगणितीय विधि होता है, एक ग्राफीय विधि होता है। ग्राफीय विधि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले आप लोग को तीन गो विधि जानना है। बीजगणितीय विधि में तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तीनों पे सवाल है, तीनों सवाल को हम लोग देखेंगे। पहले देखिए, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करें। क्वेश्चन में जो दिया जाता है पहले लिख लिया जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7x माइनस 15y बराबर 2। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। जो पहले रहता है उसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा, दूसरा का को समीकरण 2 मान लिया जाएगा। लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। कभी देखिए, अगर हम प्रतिस्थापन भी से बनाते हैं तो कौन एक समीकरण से चलना होता है, या तो हम समीकरण 1 से चले या तो 2 से। प्रतिस्थापित का मतलब होता है उसको हटा करके दूसरे साइड में लेकर के जाना। अब देखना है कि किसको हम आसानी से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम x का मान यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो माइनस 15y को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 15y होगा। ये 7 गुना में इधर जाएगा तब भागा में होगा। लेकिन अगर हम समीकरण 2 से चलते हैं तो x प्लस 2y बराबर 3 है, तो x बराबर वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाता है। देखा जाता है कि जो भी चर के जो गुणांक है अगर सबसे छोटा वैल्यू रहता है उसी का मान निकालना चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 का आपका वैल्यू है x प्लस 2y बराबर 3। x प्लस 2y बराबर 3, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y। इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान। देखिए, अगर हम 1 से चलते हैं तो 2 में प्रतिस्थापित करना होता है, अगर 2 से चलिएगा तो 1 में। तो हम समीकरण 2 से चलेंगे तो कहाँ रखेंगे? 1 में वैल्यू रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 आपका क्या है? 7x माइनस 15y बराबर 2 है। तो लिखेंगे 7x माइनस 15y बराबर कितना? 2। 7x का मतलब 7 गुना 1, तो 7 गुना x के जगह पर हम वैल्यू रख देंगे। x के जगह पर कितना है? 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर कितना? 2। इसको हल कीजिए, 7 से 3 से गुना करेंगे, 7 के 21 माइनस 7 दूनी के 14 होगा भाई, अब माइनस 15 होगा भाई बराबर कितना? 2। तो बताइए 21 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस 14 होगा भाई, माइनस 15 होगा भाई, माइनस 19 होगा भाई, हो जाएगा। देखिए देखिए 21 माइनस 14 होगा भाई, माइनस 15 होगा भाई, कितना हो जाएगा? माइनस 19 भाई। 21 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 19 भाई, माइनस 19 भाई बराबर कितना? 2 है। प्लस 21 से इधर आएगा तो माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, माइनस 14 होगा भाई, माइनस 15 होगा भाई, माइनस 29 हो जाएगा, माइनस 29 होगा भाई। 21 प्लस में ऊपर जाएगा था माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस 21 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक ना। अब बताइए, माइनस 29y है, तो माइनस 29y बराबर या कितना हो जाएगा? 2 में से 21 घटेगा था माइनस 19 हो जाएगा, माइनस में माइनस कट जाएगा, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा 19 बटा में 29। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब बताइए, y का मान अगर हम किस में रखते थे तो x का मान आसानी से निकल सकता है। अगर हम y का मान अगर हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो x का मान आसानी से आ सकता है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर
3 में प्रतिस्थापित करने के। तो बताइए समीकरण 3 का चाहिए। समीकरण देखिए 3 है, एक्स बराबर 3 माइनस 2y, एक्स बराबर है 3 माइनस 2y। तो लिखेंगे एक्स बराबर 3 माइनस 2y, 2y का मतलब होता है 2 गुना वाई, एक्स बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 गुना वाई, वाई का मान कितना है 19 बटा में 29 है। एक्स बराबर हो जाएगा 3 माइनस 19 दूनी के 38 बटा में कितना 29, 29 ले 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 29 है, 20 60 9 27, यानी कि 60 20 87 हो जाएगा, 87 माइनस 38 बटा में 29, एक्स बराबर हो जाएगा 17 में 60 घटेगा 9, ये हो जाएगा 7, 7 में 3 घटेगा 4, 49 बटा में 29। हम लिख देंगे समीकरण 5। समीकरण 4 एवं 5 से अगर हम देखते हैं तो बताइए एक्स का मान कितना जाता है 19 बटा में 29, सॉरी एक्स बराबर 49 बटा में 29, वाई का मान 19 बटा में 29। तो लिखेंगे होता है एक्स बराबर 19 बटा में 29, सॉरी 49 बटा 29 है, 49 बटा में 29, और वाई बराबर हो जाएगा 19 बटा में 29। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस टाइप के एक और सवाल देखते हैं हम लोग। अगर आपको चेक करना होगा कि सही बनाए कि गलत बनाए हैं, इसमें आपको एक्स के जगह पे एक्स का मान रख देना है, वाई के जगह पे वाई का मान रख देना है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल कीजिए। सेम टू सेम उसी टाइप का सवाल है। देखिए सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है उसको मान लिया जाता है, एक रैखिक समीकरण एक मान लीजिएगा, उसको 2 अगर लिखेंगे। दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 20, इसको समीकरण एक मान लेना है। दूसरा जो वैल्यू है x प्लस 2y बराबर 3, इसको मान लेना है समीकरण 2। तो हम चलेंगे समीकरण 2 से। आपको देखिए चर में देख लेना है, चर के गुणांक जो नाम सबसे कम रहता है उसी का मान आपको निकालना चाहिए। देखिए एक्स के गुणांक 3 है या 5 है या कितना है, एक्स के गुणांक 1 है, इसका वैल्यू निकालना आसान रहेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप किसी का भी मान निकाल के बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। समीकरण 2 से चलेंगे तो x प्लस 2y बराबर कितना है 3 है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस 2y, इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। अब x का मान देखिए, अगर हम 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे, अब 1 से चलेंगे तो 2 में। अब बताइए x का मान आया है समीकरण 2 से ना, इसका मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर है ना, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 1 का है देखिए था, 1 आपका है 3x माइनस 5y बराबर 20, 3x माइनस 5y बराबर 20। 3x का मतलब होता है 3 गुना x, तो 3 गुना x का मान कितना है 3 माइनस 2y माइनस 5y बराबर कितना 20। 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना हुआ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अब माइनस 3 गुनी के 6y माइनस 5y बराबर कितना 20। बताइए 9 प्लस 9 करिएगा तो माइनस हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस 6y माइनस 5y माइनस 11y बराबर 20, प्लस 9 आ जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, तो माइनस 11y बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 9 घटेगा 11। अब बताइए 11 से 11 कट जाएगा एक बार में, इसलिए y का मान कितना आ गया, y बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस इधर नहीं रहेगा, माइनस उस पर चल जाएगा, तो y का मान हो जाएगा -1। अब y का मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर बताइए समीकरण 3 कितना है, x बराबर है 3 माइनस 2y, लिख देंगे x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 2y का मतलब 2 गुना y का मान कितना है -1 है, तो जाएगा x बराबर 3 माइनस माइनस प्लस 2 कम 2, इसलिए x का मान कितना आ गया 5, x का मान आ गया 5, x बराबर हो जाएगा 5 है, y बराबर -1, लिख सकता है ना, अतः x बराबर 5 है, y बराबर -1, लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 5 y बराबर -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका प्रतिस्थापन विषय है, सेम टू सेम सेम बनाना है। देखिए एक बार बढ़िया समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8x प्लस 5y, इसी तरह से बनाएंगे, सब इसमें हट जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9, इस समीकरण 1 हो जाएगा। 3x प्लस 2y बराबर 4, इस समीकरण 2 हो जाएगा। देखा जाता है जिसमें x y का गुणांक सबसे कम रहता है उसी का वैल्यू निकलना चाहिए, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में। देखिए यहाँ पर सबसे कम गुणांक किसका है, y वाला खातिर है, हम चलेंगे समीकरण 2 से, चलेंगे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बताइए समीकरण 2 का वैल्यू कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 4, हमको y का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे 2y बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3x एन हो जाएगा, तो -3x हो जाएगा। देखिए y के गुणांक की जगह कितना है 2 है, तो 2 गुना में इधर आएगा था भागा में, इसलिए y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3x बटा में 2, इसको मान लीजिएगा समीकरण 3, तो मान लीजिएगा समीकरण 3। अब y का मान देखिए, अगर हम समीकरण 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे, और 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे। हम चले हैं समीकरण 2 से, तो कहाँ रखेंगे 1 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, है ना, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो बताइए समीकरण 1 कितना है, 8x प्लस 5y बराबर 9 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 8x प्लस 5y बराबर कितना है 9 है, तो 8x का मतलब होता है 8 गुना x, तो ये तो y का मान है, तो y की जगह पर y का मान रखेंगे, तो लिखेंगे 8x प्लस 5 गुना y का मान कितना है 4 माइनस 3x बटा में 2, क्या लिखेंगे 4 माइनस 3x बटा में 2 बराबर 9। अब देखेंगे इसमें जोड़ने घटाने लायक है कि नहीं है, तो कटने लायक तो है नहीं, कटने लायक रहता तो कटा देते हैं। अब क्या करेंगे गुना करके लिखेंगे 8x प्लस 5 से 4 से गुना करेंगे 5 चौके 20, अब माइनस कितना 15x बटा में 2 बराबर 9। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 8 से गुना करेंगे तो 16x, अब प्लस 2 से भाग देंगे 2 में तो एक बार में जाएगा, एक जगह तो सेम टू सेम वही लिख देंगे, आ जाएगा 20 माइनस 15x बराबर कितना 9, देखिए 2 भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब बताइए 16 को x में से 15 को x घटेगा तब बचेगा x, अब प्लस 20 अब बराबर 9 दूनी के 18, बताइए प्लस 20 होने जाएगा तो -20 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 20, 18 में से 20 घटेगा तो -2 बचेगा, इसलिए x का मान कितना लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा -2, x का मान कितना आ गया -2। अब x का मान कहाँ रखा जाएगा, तो x का मान हम रख सकते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखिएगा तो आसानी से निकल जाएगा, है ना, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर।
एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 में वैल्यू देखिए कितना है, तो y बराबर है 4 माइनस 3x बटा में 2, तो y बराबर है 4 माइनस 3x बटा में 2, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3x का मतलब होता है 3 गुना x, तो कितना हो जाएगा 3 गुना x का मान कितना है -2 बटा में 2, तो y बराबर आपका हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 के 6 बटा में 2, 4 6 कितना होता है 10 बटा में 2 हो जाएगा, 10 बटा 2 का मान कितना होता है 5 होता है, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा y बराबर 5 होता है। x बराबर हो जाएगा -2 और y बराबर हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको चेक करना होगा कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, तो जो एक्स वाई के मान आया है इसमें रख देना है समीकरण में। देखिए एक्स का मान है -2, तो 3 से -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और 5 दूनी के 10 हो जाएगा, तो 10 में से 6 कटेगा कितना हो जाएगा 4, आ रहा है 4। इसमें भी रख देख सकते हैं, एक्स का मान -2 रखना है तो 8 दूनी का -16 हो जाएगा, -16 प्लस वाई का मान है 5, 5 से गुना करेंगे 25, 25 में 16 घटेगा कितना बचेगा 9, मतलब कि सही है। अगर आप चेक भी कर सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रतिस्थापन बी से रैखिक समीकरण युग्म का हल कीजिए, ठीक ना। लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। दूसरा का वैल्यू है s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर कितना 6, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अब देखा जाता है कि किसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से चलेंगे तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखा जाता है जिसका गुणांक सबसे कम रहता है उसी को हल किया जाता है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताइए समीकरण 1 का वैल्यू कितना है, s माइनस टी बराबर है 3, इसलिए s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। अगर हम समीकरण 1 से चलेंगे तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 से चलेंगे तो 1 में, तो लिखेंगे s का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर देखें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर 1 से चलेंगे तो किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, तो s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 देखिए कितना है, s बटा में 3, s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर कितना है 6 है। तो जहां जहां s है s के जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 प्लस t रखेंगे, तो लिखेंगे 3 प्लस t और बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर 6। तो देखेंगे 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2 3 6, 2 से 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में, 3 से t से गुना होगा 3t बराबर कितना 6। अब देखिए भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, लिखेंगे 2 गो टी या 3 गो टी कितना हो जाएगा 5t और प्लस 6 बराबर हो जाएगा 6 से 6 से गुना करेंगे 36, प्लस 6 होने जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, 5t का मान कितना आ जाएगा 36 में से 6 कटेगा 30, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, इसलिए टी का मान कितना आ गया टी बराबर आ गया 100। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा।
अब टी का मान आ गया, तो अब टी का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 का है एस बराबर 3 प्लस टी, एस बराबर है 3 प्लस टी, एस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी के वैल्यू कितना है 6 है, इसलिए एस बराबर कितना हो गया 9, एस बराबर 9। अब बताइए कि टी का मान कितना गया 6 और एस का मान कितना हो गया 9। लिखेंगे था एस बराबर 9, टी बराबर 6। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की। अगला प्रश्न आपका है कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल भी थी, हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे जो चीज पहले रहता है, अगर एक समीकरण 1 मान लेते हैं, बदले का समीकरण 2 मान लेते हैं, तो लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2, इसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा। x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6, इसको मान लिया जाएगा समीकरण 2। तो जो आसान जिसका मान निकालना होता है उसी का वैल्यू हम लोग निकालना चाहेंगे। देखिए एक तरह में x के गुणक ऊपर 1 है, तो इसको चाहे y के गुणक कितना है 1 है ऊपर, इसी को से हल करिए। या तो हम समीकरण 2 से चलेंगे या तो हम समीकरण 1 से, तो दोनों से चल सकते हैं। तो आपको किससे चलना चाहिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। कितना जगह x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। अब बताइए अगर हमको x का मान निकालना है तो बाकी सबको ऊपर कर देंगे, कितना लिखा जाएगा x बटा में 3 बराबर 13 बटा में 6 माइनस y बटा में 2। बताइए 6 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x बटा में 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 में भाग देंगे एक बार में, 1 से 13 से गुना होगा 13, और माइनस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में, 3 से y से गुना होगा 3 बाई, कितना आ जाएगा 3 बाई। अब बताइए 3 से 6 कट जाना चाहिए, 2 बार में कट जाएगा, इसलिए x का मान कितना आ गया, x बराबर हो गया 13 माइनस 3 बाई बटा में 2, इसको मान लिया समीकरण 3। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग x का मान कहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे, x का मान देखिए अगर हम समीकरण 2 से चलते हैं तो 1 में रखते हैं, और 1 से चलेंगे तो 2 में। हम लोग 2 से चले हैं ना तो 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 देखिए कितना है, समीकरण 1 आपका है 3x बटा में 2, 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। तो जहां जहां x रहेगा वहां हमको कितना रखना है 13 माइनस 3y बटा में 2। अब देखिए इसको हल कैसे हम कर सकते हैं, 3x बटा में 2 का मतलब क्या होता है 3 बटा में 2 x करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 3 बटा में 2 गुना x का जवाब कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर कितना -2। ठीक है, अब इससे गुना कर दीजिए, 13 से 3 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। देखिए 3 से 13 से गुना हुआ था 39, माइनस 3 के 9y, 40 माइनस 9y बटा में 2 दूनी के 4, अब माइनस 5y बटा में 3 बराबर कितना -2। ठीक ना, 3 से 13 से गुना करेंगे तो 39 माइनस 3 के 9y बटा में 2 दूनी के 4 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। बताइए 4 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से 12 भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 39 से 3 से गुना कीजिए, 3 9 27 के साथ हंस लगा 2, 3 के 9 2 11, 4 से 12 भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 से 39 से गुना करेंगे, 3 9 27 के साथ हंस लगा 2,
3 का 9 2 11 माइनस 3 नवा 27 वाई माइनस 3 से 12 में भाग देंगे, 4 बार में जाएगा, 4 5 20 वाई बराबर माइनस 2। अब देखिए 12 भागा में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। बताइए माइनस 27 वाई माइनस 20 वाई माइनस 47 वाई हो जाएगा। 117 माइनस 47 वाई बराबर माइनस 12 दूनी के 24। अब बताइए 117 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 47 वाई बराबर हो जाएगा माइनस 24 माइनस 117, तो माइनस 47 वाई बराबर जोड़ देंगे 7 4 11 के 1 हाथ लगा, 1 1 का 2 3 है 1 4 1 के 1 कितना हो जाएगा माइनस 141। बताइए माइनस ले माइनस कट जाएगा, 47 ले कितना बार में चल जाएगा, 3 बार में जाएगा, 47 ले 3 बार में 40 120 70 के 21 120 21 कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। इसलिए y का मान कितना आ गया, y बराबर हो जाएगा 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब y का मान 3 आ गया तो y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर करना दिया जाए। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने, समीकरण 3 में रखने मतलब समीकरण 3 कितना है, x बराबर 13 माइनस 3 वाई बटा में 2, x बराबर 13 माइनस 3 वाई बटा में 2 हो जाएगा। x बराबर 13 माइनस 3 गुना y का मान कितना है 3 है बटा में 2 हो जाएगा। x बराबर 13 माइनस 9 बटा में 2, x बराबर 13 में से 9 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 4 बटा में 2, इसलिए x बराबर कितना आ गया 2। लिखेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विलोपन विधि से रैखिक समीकरण न्यूटन का हल कीजिए। पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में क्या किया जाता है, वो चर को विलुप्त करके इसका मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 11x प्लस 15y बराबर है माइनस 23, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। 7x माइनस 2y बराबर है 20, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि में क्या किया जाता है, किसी को विलुप्त करने के लिए सबसे पहले उसका चर को बराबर किया जाता है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर है 11 x के गुणा किया 11 है 7 है, दोनों को बराबर करने के लिए 11 7 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 77, यहाँ पर 77 आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए y के गुणा किया 15 है या 2 है, 15 2 के एलसीएम कितना होता है 30, 15 के जगह आपको 30 लाना होगा, चाहे 2 के जगह पे 30 करना होगा। या तो x को बराबर कीजिए या तो y वाले को बराबर कीजिए, कोई एक बराबर किया जाता है। अब देखिए अगर दोनों में अगर पॉजिटिव चिन्ह रहता है, चाहे दोनों में माइनस रहता है तो हमेशा घटाया जाता है। अगर दोनों में ऊपर नीचे, अगर दोनों में प्लस रहेगा तभी घटाते हैं, और दोनों में माइनस रहेगा तभी घटाते हैं। लेकिन अगर एगो चिन्ह प्लस के है एगो माइनस के है, चाहे एगो माइनस के एगो प्लस के है, हमेशा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं तो y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हमें जब 2 से गुना कर देते हैं, देखिए 15 है 2 है, 15 2 के लिए खत्म होता है 30, 15 को 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, और 2 को 30 बनाने के लिए 15 से गुना कर देंगे। अब बताइए प्लस में माइनस में ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना 30y से 30y खत्म होगा। हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 प्लस समीकरण 2 गुना 15, समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 11 दूनी के 22x प्लस 15 दूनी के 30y बराबर माइनस 23 दूनी के 46, 15 से गुना कीजिए 15 7
96 7 75 यानी 105, 7 105 हो जाएगा। 105 एक्स माइनस 15 दूनी के 30 वाई बराबर 15 दूनी के 30 जीरो यानी कि 300 हो जाएगा। जोड़ देना है, बताइए 22 गो एक्स 105 गो एक्स कितना हो जाएगा, 2 5 7 127 हो जाएगा। 127 गो एक्स, ये बताइए दोनों कट के खत्म हो जाएगा, एगो जोड़ के चिन्ह घटाओ के चिन्ह था बराबर कितना हो जाएगा, 300 में से 46 घटा दिए तो 10 में से 6 घटेगा 4, ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 4 घटेगा 5, 2 हो जाएगा 254। 127 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी के 54 और 27 दूनी के 200, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, इसलिए x का मान कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 2। x का मान कितना आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 दोनों में कौन में रख सकते हैं, इसमें नहीं है कि हमको 1 में रखना है 2 में रखना है, जो आपको इच्छा है 1 में इच्छा है तो 1 में रखिए, 2 में इच्छा है तो 2 में रखिए। देखा जाता है कि जिसका गुणांक सबसे कम रहता है उसी में रखना चाहिए। इसमें देखिए कम कम अंक से गुना है तो समीकरण 2 में रखिए, जो नाम कम कम अंक से गुना रहता है उसी में रखना चाहिए, आसानी से बनेगा। हालांकि दोनों में रखिएगा तो बन सकता है, लेकिन देखा जाता है कि कौन है कि गुणांक कम कम से गुना है उसी में आपको रखना चाहिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो बताइए समीकरण 2 यहाँ पर क्या है, 7x माइनस 2y बराबर 20 है, 7x माइनस 2y बराबर है 20। तो 7x का मतलब होता है 7 गुना x, तो 7 गुना x का मान कितना है 2 है, x का मान कितना है 2 है, तो 7 गुना 2 माइनस 2y बराबर कितना है 20। बताइए 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 20। बताइए प्लस 14 है ऊपर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर कितना है 20 माइनस 14, 20 में से 14 घटेगा 6 बचेगा, तो माइनस 2y बराबर कितना है 6। तो ये 2 से 6 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, इसलिए y का मान कितना आ गया, y बराबर हो जाएगा -3। तो हम x का मान निकाल लिए, y का मान निकाल लिए, x का मान आ रहा है 2, y का मान आ रहा है -3, तो लिखेंगे आता है x बराबर 2 और y बराबर -3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको चेक करना होगा तो x के जगह पे x का मान रख देना है, y के जगह पे y का मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए x का मान 2 रखेगा 7 दूनी के 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी के 6, तो कितना 20। उसी प्रकार इसमें भी रखिएगा 11 दूनी के 22, x का मान 2 है ना, 11 दूनी के 22 माइनस है 15 3 45, 22 में से 45 घटेगा तो कितना आ जाएगा -23 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको मान लेना है समीकरण 1। दूसरा है 9x माइनस 2y बराबर है 7, इसको मान लेना है समीकरण 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक चर आपको बराबर करना है, या तो आप x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए। देखिए कौन आसानी से बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पर x के गुणा कीजिए 3 है या 9 है, 3 9 का लघुत्तम कितना होता है 9 होता है, और 9 तो ये पहले ही से मौजूद है, अगर इसमें अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो 9 9 हो जाएगा दोनों। अगर आपकी इच्छा हुआ कि ना हम y को बराबर करना चाहते हैं तो देखिए ये जो 5 है या 2 है, 5 2 के लघुत्तम कितना होता है 10, तो एक के 10 बनाने खातिर 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि दोनों में आपको गुना करना पड़ेगा। हम चाहेंगे केवल इसी में गुना कर दें 3 से, तो अगर हम ये 3 से गुना कर देते हैं तो 9 गो x और 9 गो x, देखिए दोनों पॉजिटिव है ना, अगर दोनों प्लस में रहेगा चाहे दोनों माइनस में रहेगा तो हमेशा घटाया जाता है, एगो जोड़ रहेगा एगो घटाव रहेगा, तो हमेशा जोड़िएगा तब ना एक तरह के खत्म करने का प्रयास किया जाता है, एगो हो जाए खत्म हो जाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में 3 से गुना करना है और समीकरण 2 को घटा देना है, कितना हो जाएगा 3 के 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौके 12। समीकरण 2 लिखिए 9x माइनस 2y बराबर कितना 7। हमेशा ध्यान रखिएगा घटाते समय चिन्ह क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 9 को x ले 9 को x घट के खत्म हो जाएगा, बताइए -15 हो या प्लस 2 हो कितना हो जाएगा -13y बराबर 12 में से 7 घटेगा 5।
इसलिए वाई का मान कितना हो जाएगा, 5/में -5/13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर नहीं रहता है, माइनस को उधर ही लेके चला जाता है, -5/13। ठीक है, y का मान कितना गया, -5/13। अब y का मान कहाँ पे रख देंगे, या तो आप समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए। अब देखा जाता है कि किसका गुणांक कम कम है, दोनों में ठीक ठाक है, कोनों में आप रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बताइए समीकरण 1 कितना है, 3x - 5y बराबर है 4। तो लिखेंगे 3x - 5y का मतलब होता है 5 गुना y, तो 5 गुना y का मान कितना है, -5/13 है, -5/13 बराबर कितना है 4 के। तो हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 25/13, अब बराबर कितना है 4। अब हम क्या करेंगे, 3x के 3x रहने देंगे, बाकी जितना अचर है ब्रैकेट तरफ कर दीजिए, तो 4 माइनस हो जाएगा 25/13। तो 13 चौके कितना होता है, 13 26 13 40 13 चौके 52, 52 में से 25 घटेगा कितना बचेगा, 52 में से 25 घटाइएगा, 12 में से 5 घटेगा 7, 4 में से 2 घटेगा 2, 27 हो जाएगा, हो जाएगा 27/13। 3 से देखिए ऊपर से ऊपर कटाया जा सकता है, इसमें गुना में था 3×9 = 27, इसलिए x का मान कितना आ गया 9/13। x का मान आ गया 9/13, y का मान आ गया -5/13। तो लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िया से एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। देखिए उसको भी लिख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9, इसको मान लेंगे समीकरण 1। 3x प्लस 2y बराबर है 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। या तो हम समीकरण 1 से चलते हैं या तो 2 से चलते हैं, सॉरी, या तो हम x के गुणांक को बराबर करते हैं या तो हम y के गुणांक को बराबर करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए x के गुणांक 8 है या 3 है, ठीक ना, 8 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 को 24 बनाने के लिए 8 से गुना करना पड़ेगा। तो y के गुणांक देखिए 5 है या 2 है, तो y के गुणांक 5 है 2 है, तो 5 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा 10। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, और 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें गुना करना आपके लिए आसान है, 2 5 से गुना करना पड़ रहा है। हम क्या लिखेंगे, इसमें समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 और माइनस, देखिए दोनों पॉजिटिव है, जल्दी क्या लिखना है माइनस, घटाएंगे तब ना खत्म होगा, 10 में से 10 माइनस समीकरण 2 गुना 5। समीकरण 1 में आपको 2 से गुना करना है, माइनस समीकरण 2 में 5 से गुना करके घटा देना है। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 प्लस 5 दूनी के 10y बराबर 9 दूनी के 18। 5 से गुना कीजिए, 5 3 15x प्लस 5 दूनी के 10y बराबर 5 चौके 20। घटा देना है, माइनस माइनस माइनस, हमेशा घटाते समय ध्यान रखिएगा नीचे वाला संख्या के चिन्ह का होता है बदल जाता है, तो पॉजिटिव है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बताइए 16 को x में से 15 को x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, कट के खत्म हो जाएगा। 18 को में से 20 घटेगा तो -2 बचेगा, इसलिए x का मान कितना आ गया, x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, अब x का मान आप चाहे तो समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए। तो x का मान देखना जाता है कि कौन में गुणांक कम कम है, तो देखिए समीकरण 2 वाला में कम कम है। ठीक है, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 कितना है, 3x + 2y बराबर 4 है, 3x + 2y बराबर है 4। तो देखिए इसमें x का मान है -2, 3x का मतलब होता है 3 गुना x, तो लिखेंगे 3 गुना -2 + 2y बराबर कितना 4। तो ये 3 से -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 + 2y बराबर 4। तो ये -6 बराबर को ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर हो जाएगा 4 + 6, 4 6 कितना होता है 10 होता है, 2y बराबर 10। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5। अतः x बराबर -2, y बराबर 5। अतः x बराबर -2, y बराबर 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार बढ़िया से आप समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। ये सवाल है, इसको विलोपन विधि से पेपर बनाना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है s - t बराबर 3, s - t बराबर है 3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। सर का है s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर है 6। अब आप यहाँ से भी आप इसको बराबर करना चाहते हैं तो बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि दोनों के नीचे कुछ नहीं रहे, मतलब कि बटा में ना रहे। 3 2 के लघुत्तम कितना ले सकते हैं, 3 2 के लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2s प्लस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में 3t बराबर कितना हो जाएगा 6। इसलिए 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा, 6 से 6 से गुना करेंगे 36। इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। समझ में आ रहा होगा। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में, 2 से गुना करेंगे 2s प्लस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में, 3 से t से गुना करेंगे 3t बराबर कितना है 6। भागा में 6 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 2s प्लस 3t बराबर कितना, 6 से 6 से गुना करेंगे 36। बताइए हमारा समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया। क्या किया जाता है, पहले कोई भी चर ए चर बराबर कर लिया जाता है, या तो हम s को बराबर करेंगे या तो हम t को बराबर करेंगे। तो देखेंगे s के गुणांक या 1 है या 2 है। बताइए 1 2 के लघुत्तम कितना होता है, 2 होता है। एक एक करके 2 बनाना बहुत इजी रहेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब बताइए 2 से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, यहाँ पर भी 2s है, दोनों प्लस में है ना, तो इसमें से इसको हम हटा के क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से गुना करना है और समीकरण 2 को हटा लेना है। तो लिखेंगे 1 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2s माइनस 2t बराबर 3 दूनी के 6, टोटल अंक में गुना होता है। ठीक है, समीकरण 2 कितना है 2s प्लस 3t बराबर कितना 36। हमेशा ध्यान रखिएगा कि घटाते समय चिन्ह बदला जाता है। घटाना है कब, जब दोनों में चिन्ह एक जैसा रहे। अगर दोनों में प्लस रहे चाहे दोनों में माइनस रहे तो घटाना है, एगो माइनस एगो प्लस रहे तो आपको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर घटाया गया है तभी ना 2s में से 2s खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करना है, चिन्ह बदल दीजिएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, करके खत्म। -2 गोटी -3 गोटी -5 गोटी बराबर -36 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा। माइनस ले माइनस करके खत्म, इसलिए टी का मान कितना हो जाएगा, टी बराबर 30 होगा, 36 में 6 बटेगा 30, इसलिए टी बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा में 5, 5 से कटा दीजिए 6 बार में कट जाएगा, इसलिए टी बराबर कितना 6। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब टी के मान 6 है तो टी के मान 6 को हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए गुणांक ज्यादा है, इसमें गुणांक कम कम है। समीकरण 1 में रखिए, टी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर बताइए आपका समीकरण 1 क्या चीज है, s माइनस टी बराबर 3 है। s माइनस टी बराबर कितना है 3, s माइनस टी का मान कितना है 6 बराबर कितना है 3। तब क्या हो जाएगा s बराबर 3 प्लस 6, इसलिए s बराबर कितना आ गया, s बराबर 3 6 9 हो जाएगा।
एस का मान आ गया 9 और टी का मान आ गया 6, तो लिखेंगे आता है एस बराबर 9 और टी बराबर 6। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल है, विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल करें। देखिए इतना सवाल दिया है, उसको विलोपन विधि से बनाना है। तो लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर है -2। अगर आप चाहे तो इतनों पर भी बना सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सरल एकदम बना दें, जैसे बटा में न रहे, तो आप आसानी से बना सकते हैं। बताइए 2 3 का लघुत्तम कितना ले सकते हैं? 6 हो जाएगा। 2 से 6 भाग देंगे 3 बार में, 3 तरीके 9x माइनस 3 से 6 भाग देंगे 2 बार में, 2 5 10y बराबर कितना? -2। इसलिए हम कह सकते हैं ना 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी के 12, यानी कि -12 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। दूसरा का वैल्यू है x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। 3 2 के लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में, यानी कि 2x प्लस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में, 3y बराबर कितना? 13 बटा में 6। ये दोनों का बटा में 6 भाई, टोटल का बटा में 6 है, ये भी टोटल का बटा में 6 है। 6 से 6 कट के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए बताइए 2x प्लस 3y बराबर कितना है? 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13। इसको समीकरण 2 मानना है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण 1 है, 2 है। अब देखेंगे कि दोनों में कौन सा चर को हम बराबर कर सकते हैं। x के गुणांक 9 है या कितना है? 2 है। 9 2 को बराबर करने के लिए आपको 18 करना पड़ेगा, क्योंकि 9 2 के लघुत्तम कितना होता है? 18। 10 है या 3 है, कितना लाना होगा? 30 लाना होगा। हम क्या करेंगे? 18 ला देते हैं, आसान है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा। इसमें अगर हम 9 से गुना कर देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? 9 दूनी के 18 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए 9 x या प्लस में है या 2x भी प्लस में है, तो घटेगा तब ना खत्म हो जाएगा 18 में से 18। क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटा देंगे, समीकरण 2 में 9 से गुना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 गुना 9। समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी के 18x माइनस 10 दूनी के 20y बराबर -24। 9 से गुना कीजिए, 9 दूनी के 18 को x प्लस 9 तिया 27y बराबर 13 9 117। अब देखिए जब घटाया गया है तो हमेशा चिन्ह बदल के लिखना है। तो देखिए 18 को x में से 18 को x घटेगा तब खत्म होगा। चिन्ह बदला जाता है तो देखिए पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 18 को x में से 18 को x घट के खत्म, -20 को y माइनस 27 को y माइनस 47 को y हो जाएगा बराबर -117 माइनस 24। तो दोनों जोड़ाएगा लेकिन माइनस में लिखाएगा। 7 4 11 के 1 हंस लगा 1 1 2 3 1 4 1 141। माइनस ले माइनस कट के खत्म, 47 ले 3 बार में कट जाएगा। इसलिए y का मान कितना आ गया? y बराबर आ गया 3। ठीक है, अब y का मान हम कहाँ रख सकते हैं? या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे। देखा जाता है कि इसमें एकदम छोटा वैल्यू है, कम गुणांक है, x का गुणांक 9 है या 10 है, लेकिन या 2 3 है, इसी में रखिए आसान पड़ेगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखिए क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13 है। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y बराबर है 13 है। तो 2x प्लस 3y का मतलब होता है 3 गुना y। तो 3 गुना y का मान कितना है? 3 है, बराबर कितना? 13 हो जाएगा। 2x प्लस 9 बराबर 13 हो जाएगा। 2x बराबर
13 माइनस 9, 13 में से 9 घटेगा, 4 बचेगा। 2x बराबर कितना, 4। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, इसलिए x का मान कितना आ गया, 2। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 लिखेंगे। आता है x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, देख लीजिए। देखिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, आपको वज्र गुणन विधि से बनाना है। तो वज्र गुणन विधि के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वज्र गुणन विधि के लिए फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। देखिए देखिए हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि जान गए। आज हम लोग को आप सीखना है वज्र गुणन विधि के बारे में, ठीक ना। देखिए वज्र गुणन विधि, इसके लिए दो फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है। देखिए जो व्यापक पद होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर होता है 0, है ना। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर होता है 0। ठीक है, अगर हमारी इच्छा है कि ना हम x का मान निकालना चाहते हैं, तो x का मान देखिए, x के लिए फॉर्मूला का याद रखेंगे। x बराबर, अब x का मान निकालना है तो एक तोला कैसे बंद कर देना है। ठीक है, अब देखिए इधर से ऐसे क्रॉस जाता है, यहाँ से इधर की ओर, यहाँ से इधर की ओर। ठीक है, पहले लिखेंगे b1c2 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 माइनस b2c1 b2c1 बटा में हमेशा एक्स वाई के गुणांक को लिखना है, a1 से b2 तक हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। x बराबर हो गया। हमेशा याद रखना है कि 12 21 होता है। कितना लिखना है, 12 21। और y बराबर, देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, तो y वाला को बंद कर दीजिए, कितना हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1। अब बटा में नीचे वाला जस्ट प्लस a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए ये वाला आप लोग हम याद करवा दे रहे हैं, सुनिए ध्यान रखिए। अब देखिए अगर आपको x का मान निकालना होगा तो पहले आता है a b c आता है, ठीक ना। x के गुणांक में a है, तो हमेशा x का मान निकालने के लिए a को आपको शामिल नहीं करना है। a के बाद में क्या आता है, b आता है। आपको हमेशा याद रखना है कि 12 21 नंबर होता है, 12 21 नंबर, यानी पहले 12 तब 21। यानी कि बताइए x के गुणांक में a है, a के बाद में कौन आएगा, b आएगा। तो क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1। अब बाटा में जो लिखिएगा x y के गुणांक होला, तो पहले a1 आता है, तब a आएगा, तब b आएगा। तो a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, हमेशा याद रखना है 12 21 नंबर। ठीक है, अब देखिए अगर हमको y का मान निकालना है तो y के गुणांक में कितना होता है, b होता है, y के गुणांक में b, तो b के बाद में क्या आता है, c। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज रहता है कि a लिखें कि b लिखें कि c लिखें। ठीक है, तो बताइए y के गुणांक कितना होता है, b, तो b के बाद में कौन संख्या आता है, c आता है। तो c लिए याद रखना है c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। दोनों में एक चीज कॉमन है, a1 b2 माइनस a2 b1 दोनों में कॉमन है। जो x y के गुणांक वाला रहेगा वो नीचे लिखना है, ऊपर वाला वैल्यू रहेगा। देखिए x के गुणांक a होता है, तो a को छोड़कर a के बाद में क्या आता है, b आता है। तो b1c2 माइनस b2c1। उसी प्रकार से अगर हम y के मान निकालते हैं तो y के गुणांक क्या होता है, b, तो b के बाद में क्या आता है, c आता है, b के बाद में c आता है। c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। उम्मीद है कि फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से संबंधित आप लोग क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, यही दोनों फॉर्मूला से आपको वज्र गुणन विधि से फॉर्मूला से क्वेश्चन बन पाएगा। देखिए सवाल लगता है कि वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस वाई बराबर है 5। तो बराबर 5 ये करके पढ़ लेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर कितना, 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा का वैल्यू देखिए कितना है, 3x प्लस 2y प्लस 8 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 8 बराबर कितना, 0। अब बताइए हम यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल सकते हैं। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, x के गुणांक को a1 कहते हैं तो a1 बराबर 2, y के गुणांक को b1 कहते हैं तो b1 बराबर 1, c1 बराबर कितना, माइनस 5। चिन्ह सहित हमेशा याद रखना है, ठीक ना, लिखना है। a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा x के गुणांक 3 है तो 3, b2 बराबर हो जाएगा 2
और C2 बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, अब आपको x बराबर निकालना है, तो x बराबर का फॉर्मूला लिखेंगे, x बराबर B1C2 माइनस B2C1 बटा में A1B2 माइनस A2B1। फॉर्मूला याद रखना है, 12 21 याद रखना है। पहले 12 आता है और बाद में 21 आता है। ठीक है, पहले 12 आएगा और बाद में 21। x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, वैल्यू रखिए, x बराबर हो जाएगा, बताइए B1 का मान कितना है, 1 है, 1 गुना C2 का मान कितना है -8, माइनस B2 का मान कितना है 2 गुना C1 का मान कितना है -5 बटा में A1B2, A1 का मान कितना है 2 है, और B2 का मान कितना है 2, माइनस A2 का मान कितना है 3 है, और गुना B1 का मान कितना है 1 है। अब बताइए x बराबर कितना लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा 1 से -8 से गुना करेंगे तो -8 -8। अब बताइए माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी के 10 बटा में 2 से 2 से गुना करेंगे 4, और -3 एकम 3, तो 4 - 3 हो जाएगा। 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, इसलिए x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 2। मुझे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग y बराबर लिखेंगे, तो y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर देखिए y किसका होता है, b के गुणांक को हम क्या पढ़ते हैं, y पढ़ते हैं, तो b के बाद में क्या आता है, c आता है, तो C1, आप b लिखना ही नहीं है, जौना के गुणांक वही रहता है ऊपर के नहीं लिखना है, तो C1A2 माइनस C2A1 बटा में A1B2 माइनस A2B1। तो y बराबर कितना हो जाएगा, बताइए C1 का वैल्यू कितना है -5 है, तो -5 गुना A2 का मान कितना है 3 है, अब माइनस C2 का मान कितना है -8 है, गुना A1 का वैल्यू कितना है 2 है, बटा में A1 का वैल्यू कितना है 2 है, गुना B2 का मान कितना है 2 है, माइनस A2 का मान कितना है 3 है, गुना B1 का मान कितना है 1 है। हल कर लीजिए, y बराबर -5 से 3 से गुना होगा तो -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी के 16 बटा में 2 दूनी के 4, -3 एकम 3, बताइए 16 में से 15 घटेगा 1, बटा में 4 और 3 घटेगा 1, 1 बटा में 1 का मतलब कितना 1, तो लिखेंगे आता है x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार बढ़िया समझ लीजिए, मेन है क्रम में फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कभी भी वज्र गुणन भी आप बनाइएगा, आपको रूप किस रूप में लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में रखना है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। देखिए लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2x प्लस 5y। अब बताइए प्लस 1 है बराबर में, एक पड़ेगा तो कितना हो जाएगा -1 बराबर 0। हमेशा ध्यान रखना है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में करके ही बनाना है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा वैल्यू कितना है 2x प्लस 3y। अब बताइए प्लस 3 इधर आएगा तो हो जाएगा -3 बराबर कितना है 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। जैसे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेंगे। बताइए a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना 5, c1 बराबर कितना -1, a2 बराबर कितना 2, b2 बराबर कितना 3, और c2 बराबर कितना -3। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों लिख सकते हैं। अब लिखेंगे x बराबर फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर फॉर्मूला क्या होता है। अब बताइए x के गुणांक में a होता है ना, तो a ले शुरुआत ना करके हम किससे शुरुआत करेंगे, a के बाद में b से हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, बताइए b1 का वैल्यू कितना है 5, गुना c2 का मान कितना है -3, माइनस b2 का मान कितना है 3, गुना c1 का मान कितना है -1।
बटा में A1 B2, A1 का मान कितना है 2, गुना B2 का मान है 3, माइनस A2 का मान कितना है 2, गुना B1 का मान कितना है 5। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5 से -3 से गुना होगा तो -15, माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3, बटा में 3 दूनी के 6 और माइनस 5 दूनी के 10, 6 माइनस 10। एक्स बराबर हो जाएगा, बताइए -15 प्लस 3 कितना होता है, -12 हो जाएगा। बटा में 10 में से 6 घटेगा तो -4 हो जाएगा, -10 है प्लस 6 है -4 हो जाएगा। बताइए माइनस ले माइनस कट जाएगा, 4 से कबर में 3 बार में, इसलिए x का मान कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 3। उम्मीद है समझ में गया होगा, x का मान निकल गया। अब हम लोग y का मान निकालते हैं। तो बताइए y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर होता है, बताइए y के गुणांक कौन होता है, b होता है। b के आगे कौन संख्या आता है, c आता है। तो क्या लिखेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। क्या लिखेंगे, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। तो y बराबर हो जाएगा, बताइए c1 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू कितना के बराबर है, -1 है। तो -1 गुना a2 का मान कितना है 2 है, अब माइनस c2 का मान कितना है -3 है, गुना a1 का मान कितना है, c2 का मान है -3, a1 का मान कितना है 2 है, गुना 2 बटा में a1 b2 a2 b1, यही वाला संख्या लिख दीजिए, बार बार उसमें देखना नहीं लिखना है। 2 गुना 3 माइनस 2 गुना 5। अब बताइए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, y बराबर हो जाएगा, बताइए -1 से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2। अब बताइए माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी के 6 प्लस 6 हो जाएगा, बटा में 3 दूनी के 6 और -10, 6 और -10 हो जाएगा। बताइए 6 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 4, बटा में 6 में से 10 घटेगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, 6 में से 2 घटेगा तो 4, जिसमें से घटाए ऊपर से लिखा जाता है प्लस। उसी प्रकार से देखिए 6 में से 6 -10